एक बार फिर से विद्युत धारा डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला में सबसे पहले याद रखना है Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी सबसे पहले याद करना है। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? धारा है। और T क्या है? समय है। इसके बाद W बराबर याद करना है। W क्या है? वर्क है। तो वर्क बराबर याद रखना है VQ। अब यहां पर समझिएगा, तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो Q बराबर आई टी है तो Q के जगह में आई टी रख सकते हैं। अब यहां पर समझिएगा, तो W बराबर आपको इतना याद रखना है। इसके बाद W बराबर क्या होगा, तो W बराबर अगर यहां पर Q के जगह में आई टी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, VIT। तो W बराबर आपको VIT भी याद रखना है। इसके बाद और क्या होगा, तो V के बदले आप क्या रख सकते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम पढ़े हैं तो I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है। तो यहां पर V के जगह में V का वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यहां पर तो 1 है तो V एकम V और इसको गुना करेंगे तो IR हो जाएगा। तो यहां पर IR रखेंगे। अब समझिएगा, तो यहां पर एक बार मैं इधर में लिख लेता हूं, V के जगह में क्या रखना है, IR। तो IR मैंने रख दिया। इसके बाद यहां पर IT है तो यहां पर IT हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए यहां पर भी I है, यहां पर भी I है, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो W बराबर क्या होगा, I स्क्वायर RT भी होगा। तो आपको याद करना है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन अगर आप इसको याद किए हैं, इसको याद किए हैं और इसको याद किए हैं तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पर एक बार फ्रेश लिख लेता हूं। तो W बराबर यहां पर क्या मिला, W बराबर यहां पर मिला है I स्क्वायर RT। ये भी आपको याद रखना है। तो W बराबर यानी कि वर्क बराबर 3 फॉर्मूला मिला है। एक फॉर्मूला और होगा। अब क्या करेंगे, तो इसी से चेंज करेंगे। हम लोग क्या किए थे, V का वैल्यू यहां पर रखे थे, इस बार हम लोग I का वैल्यू रखेंगे। तो I का वैल्यू कितना रखेंगे, तो ओम का नियम से जानते हैं I बराबर, I क्या है, करंट है, धारा है। तो धारा बराबर क्या होता है, V बटे R होता है। तो I के जगह में आप इतना रख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, W बराबर तो V है और I के जगह में V बटे R रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, V गुने V स्क्वायर बटे में R हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये तो T है ना, I के जगह में हम लोग क्या रखे, V बटे R रखे। तो ये तो T है तो यहां पर T रहेगा। तो W बराबर और क्या हो सकता है, यानी कि V स्क्वायर T बटे R होगा। तो W बराबर 4 फॉर्मूला आपको मिल चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जैसा जरूरत पड़े वैसा आपको यूज करना है फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला यहां पर देखिए, W बराबर इतना भी है, इसके बाद W बराबर इतना भी होता है, W बराबर इतना भी होता है और W बराबर इतना भी होता है। तो टोटल 1 2 3 4 फॉर्मूला। लेकिन अगर Q बराबर IT याद है और W बराबर VQ याद है तो ये फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं और ये याद होना चाहिए। ओम के नियम से I बराबर V बटे R होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा फॉर्मूला, यानी कि पावर का फॉर्मूला समझना है। पावर, शक्ति का फॉर्मूला, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और एक बार आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ एक चीज समझिएगा, जैसे यहां पर W बराबर 4 फॉर्मूला मैंने बताया, तो W और हीट और उष्मा ये तीनों एक ही समझना है। कैलकुलेशन में परिभाषा तो अलग अलग है। ये क्या है, वर्क है, ये हीट है और ये इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कह सकते हैं। तो ये सभी अगर कैलकुलेशन की बात करें या संख्यात्मक मान की बात करें तो ये तीनों बराबर है, लेकिन परिभाषा अलग अलग है। अगर हीट निकालने के लिए कहा जाएगा तो W का जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला को यूज करना है। अगर एनर्जी निकालने के लिए, ऊर्जा निकालने के लिए कहा जाएगा तो W का जो फॉर्मूला था वही यूज करना है। तो संख्यात्मक मान ये तीनों का बराबर है। तो W का जो फॉर्मूला है वही हीट का फॉर्मूला है, वही ऊर्जा का फॉर्मूला है। ये क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं, अब आपको समझना है पावर के बारे में।
पावर यानी कि शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, W/T होता है। ये आपको याद करना है, W बराबर T होता है। अब यहां पर हम लोग चेंज करेंगे तो ये P बराबर आपको यानी कि पावर बराबर ये याद रखना है। अगर शक्ति निकालना है, पावर निकालना है तो वर्क और टाइम दिया हुआ है तो निकल जाएगा। इसके बाद अब समझिएगा फिर से, तो P बराबर, अब यहां पर W बराबर क्या रख सकते हैं, तो W बराबर रख सकते हैं, W बराबर VIT था ना, तो यहां पर आप VIT रख सकते हैं और बटे में क्या है, T है, तो ये T और ये T कट जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, VI। तो ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए, और पहले भी मैंने डिस्कस किया था। P बराबर क्या होता है, यानी कि VI, तो मैंने याद करने के लिए बोला था VIP, लेकिन P के बराबर, P के बाद बराबर का चिन्ह है, आपको याद करना है VIP, लेकिन P के बाद बराबर का चिन्ह है। तो यहां पर देखिए P का यानी कि पावर का दो फॉर्मूला मिल चुका है। अब क्या होगा, तो यहां पर देखिए जैसे V है तो V के जगह में आप V का वैल्यू रखेंगे। कहने का मतलब है कि I बराबर क्या होता है, V/R होता है, तो V/R होता है, तो यहाँ पर V का वैल्यू रखेंगे यहाँ से निकाल के, तो क्या हो जाएगा, V एकम V, और इसको गुना करेंगे तो I गुने R हो जाएगा, इतना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा P बराबर क्या हो जाएगा, तो V के जगह में IR रख रहे हैं और पहले से एक I है, तो क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा। तो यहाँ पर P बराबर क्या मिल रहा है, I² R मिल रहा है, तो ये भी आपको याद करना है P बराबर। और ये जो फॉर्मूला है जहां पर जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा आप यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस बार एक फॉर्मूला और बनाएंगे, इसी से बनाएंगे। इस बार क्या करना है, तो I बराबर यहां पर वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे I का, तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, I के जगह में, तो P बराबर V तो रहेगा और I के जगह में V/R रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। तो यहां पर देखिए P बराबर क्या मिला, V²/R, तो यहां पर भी P बराबर इतना मिल चुका है। तो देखिए P का वैल्यू यानी कि शक्ति निकालने का फॉर्मूला, तो शक्ति निकालने का फॉर्मूला कितना मिला, 1 2 3 4 मिला। तो ये सभी को याद रखिएगा, और ओम का नियम से तो I बराबर जानती ही है, इसी का सहायता से ये सभी बन रहा है, तो I बराबर क्या होता है, V/R, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद एक फॉर्मूला मैं अलग से बता देता हूं, Q बराबर IT तो याद कर चुके हैं, याद हो गया है, समझ में आ गया है। Q बराबर NeV होता है। अब यहां पर Ne क्या है, तो N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश। तो इससे इसको भी आपको याद रखना है। अगर कहीं पर आपको Q बराबर यानी कि आवेश निकालने के लिए कहा गया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है, तो इससे आप आवेश निकाल सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये सभी को एक बार प्रैक्टिस करना है, जिससे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रश्न को समझना होगा। और समझने के लिए देखिए मैं तरीका बता रहा हूं, समझने के लिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है उसको कैसे जानेंगे, तो उसका यूनिट से जानेंगे, यूनिट से। तो सबसे पहले आपको मात्रक याद रखना है, यूनिट याद रखना है। जैसे इसी प्रश्न को देखिए, जैसे 220 वोल्ट लिखा हुआ है, पूरा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। देखिए 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब V दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। इसके बाद 5A, A का मतलब एम्पियर, तो एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का, करेंट का, तो करेंट को I से डिनोट करते हैं, इसका मतलब I दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। देखिए इसके बाद क्या है, किसी विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, उसकी शक्ति गणना कीजिए, शक्ति की गणना। तो यहां पर पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला याद किए हैं, मैं एक बार याद दिला देता हूं। पावर निकालना है ना, तो पावर बराबर क्या होगा, W/T होगा। लेकिन ये दोनों तो दिया हुआ नहीं है, अगर दिया हुआ रहता तो निकल जाता, लेकिन दिया हुआ क्या है, V और I दिया हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा, V और I दिया हुआ है। तो देखिए एक और फॉर्मूला था, क्या था,
P बराबर VI, तो यहां पर VI हो जाएगा। तो देखिए अब इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। V दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो यहां पर V नहीं लिखना है, सिर्फ संख्या को लिखना है। तो 220 और I कितना है, तो I दिया हुआ है 5 एम्पियर। 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10 के 0 और 5 दूना 10 और 1 11, तो इतना हो गया। लेकिन ये पावर हम लोग निकाले हैं ना, तो पावर का मात्रक होता है वाट, तो यहां पर हो जाएगा वाट। देख लीजिए, तो 1100 वाट कहां पर है, बी ऑप्शन से ये। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे ये सभी फॉर्मूला है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उस पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे ये फॉर्मूला कैसे आया, तो याद नहीं करना है, रटना नहीं है। रटा हुआ चीज तो आप भूल सकते हैं ना, भूल जाएंगे। तो एक बार समझना है, समझ के इसको माइंड में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला प्रश्न में क्या है। एक बार मैं समझा देता हूं। और एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें 10 प्रश्न 10 न्यूमेरिकल को मैंने डिस्कस किया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी टॉर्च के बल्ब पर 2.5 वोल्ट यानी कि V दिया हुआ है। V दिया हुआ है कितना है, 2.5 है। इसके बाद क्या है, वोल्ट में है। इसके बाद 500 मिली एम्पियर। अब यहां पर समझिएगा एम्पियर यानी कि करंट, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो धारा यानी कि I दिया हुआ है कितना है, तो 500 मिली एम्पियर है। अब यहां पर समझिएगा मिली एम्पियर को चेंज करके एम्पियर में रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मिली एम्पियर है ना, तो मिली को हटा देना है। तो मिली को हटाने के लिए बटे में 1000 रखना होगा, तो एम्पियर में बदल जाएगा। तो 2 0 कटेगा, इसके बाद नीचे में 10 है, तो एक अंक के बाद पॉइंट यानी कि इतना एम्पियर हो गया। तो यहां पर देखिए I दिया हुआ है, फ्रेश मैं लिख लेता हूं। I कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर, और V कितना दिया हुआ है, 2.5 वोल्ट दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, किसी टार्च के बल्ब पर 2.5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर अंकित है। बल्ब की प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध यानी कि R निकालना है, R। तो अब यहां पर समझिएगा, ओम के नियम से क्या याद किए हैं, I बराबर V बटे R, लेकिन प्रतिरोध R को निकालना है। तो R को निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप जानते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे बटे में कुछ नहीं तो 1 है यहां पर, तो ये आ जाएगा यहां पर, और इसको आप यहां पर ला सकते हैं, तो V बटे I हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये क्या है, R प्रतिरोध है, R को निकालना है। तो वैल्यू रख दीजिए, तो कितना है V यहां पर देखिए, तो 2.5 है, और बटे में I कितना है, तो 0.5 है। तो कितना हो जाएगा, देखिए एक अंक के बाद पॉइंट, यहां पर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा, तो 25 बटे 5 होगा, और 5 × 5 = 25 यानी कि 5 ओम। तो ओम को इस तरीके से डिनोट करते हैं। देख लीजिए कहां पर है, तो ए ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और इस तरह का प्रश्न को छोड़ना नहीं है। मैं यही कहूंगा कि छोड़ना नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। एक प्रश्न को और मैं डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा, प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला था कि क्या क्या दिया हुआ है उसको पहचानने के लिए यूनिट मालूम होना चाहिए। जैसे विभवांतर का यूनिट क्या होता है, धारा का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है। अगर आप मात्रक को याद किए हैं तो आसान तरीके से आप समझ लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए जैसे 2 ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब R दिया हुआ है। R कितना है, 2 ओम है। तो इस तरीके से 2 ओम दिया हुआ है। इसके बाद 5A का मतलब एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है, करंट का, यानी कि करंट को I से डिनोट करते हैं। I दिया हुआ है कितना है, 5 एम्पियर। देखिए कितना आसान है। इसके बाद 30 मिनट, ये तो समय है ना, तो यहां पर T रखेंगे। T कितना दिया हुआ है, 30 मिनट। लेकिन अब कैलकुलेशन करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सेकेंड में लेना है। तो 30 मिनट है,
अगर इसको 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में चेंज होगा। 30 मिनट और 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। 6 तिया 18 और 2 जीरो, इतना सेकंड हो गया। निकालना क्या है? ऊर्जा। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो W यानी कि वर्क या ऊर्जा निकालना हो या हीट निकालना हो तो ये तीनों आपको एक ही समझना है। कैलकुलेशन में परिभाषा तो अलग अलग है लेकिन संख्यात्मक मान बराबर ही है। तो अगर हीट निकालने के लिए कहा जाएगा तो W का जो फॉर्मूला याद किए हैं उसी को यूज करना है। अगर ऊर्जा निकालने के लिए कहा जाए तो भी आपको W का जो फॉर्मूला याद किए हैं उसी को यूज करना है। जैसे हम लोग W बराबर क्या याद किए थे, ध्यान दीजिएगा। W बराबर, तो W ही क्या है? ऊर्जा है। तो मैं यहां पर U लिख देता हूं, U। तो क्या था? I स्क्वायर RT। देखिए बहुत सा फॉर्मूला था, कम से कम 4-5 फॉर्मूला था ना। तो 4-5 फॉर्मूला में से अब इतना कुछ दिया हुआ है, जैसे R दिया हुआ है, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये सभी बैठ जाएगा। तो सभी को बैठा दिए तो सॉल्व हो गया। तो देखिए I यहाँ पर यूज हो रहा है, R भी यूज हो रहा है, T भी यूज हो रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा? I स्क्वायर। तो I कितना है? 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 डायरेक्ट लिख लेते हैं। R कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और T कितना है? यहाँ पर देख लीजिए 1800, इतना लिख लेते हैं। अब मैं इधर में मिटा देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट क्या करेंगे? गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 हो जाएगा। इसके बाद गुने में 1800 है, इसके बाद कितना होगा? 18 × 5 = 90 होता है। 18 × 5 = 90 होता है ना। 5 8 40 के 0, 5 एकम 5, 5 4 4 9, 18 × 5 = 90 और 3 जीरो बैठा दीजिए तो देखिए इतना हो गया। अब समझिएगा ये W यानी कि हम लोग ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो W यानी कि वर्क का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, हीट का मात्रक जूल होता है। हीट मतलब वही ऊष्मा हो गया, तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाले? W का फॉर्मूला ही यूज किए, लेकिन ये क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा के लिए U लिखेंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। और कहीं पर डाउट अगर है तो डाउट या कन्फ्यूजन कहीं पर है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।